नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईसीटी क्लासेस में। मेरा नाम है रितेश कुमार और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारतीय इतिहास के जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं उसको कैसे रिमेंबर करें। देखो क्या होता है ना, कई बार कि हम लोगों को जो डेट है हिस्ट्री की वो डेट ही याद नहीं रहती है, और डेट याद नहीं रहती है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो एग्जाम में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद करने का एक परमानेंट याद करने का सोल्यूशन दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको याद करके भूल जाओ, एक परमानेंट एक वे रहेगा जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, बहुत डिटेल वे में समझेंगे। दोस्तों अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार दो चैनल को, है ना। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं इसमें। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, आपको हिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या करना है। देखो आपको याद नहीं होता है, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप क्वेश्चन करके आओगे, बस ये पता रखो आप क्वेश्चन करके आओगे और आपको क्रोनोलॉजी आपको याद रहेगी हिस्ट्री की। मेन हिस्ट्री आपका किस पे डिपेंड है, क्रोनोलॉजी। आपको पता है तो आप हिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बुक्स के नाम याद नहीं आ रहे, हिस्ट्री में लिखे हुए जो बुक्स है उसके नाम याद नहीं आ रहे, तो आप उसको क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है तो आपको बुक्स, क्योंकि देखो मान लो आपको कोई सिनेरियो चल रहा है ना, कुछ युद्ध चल रहा है और उसी टाइम पे कुछ वैसा बुक लिखा जाता है उसी के आसपास, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि इस टाइम पे हुआ था, ये टाइम पीरियड था, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करे। देखो हिस्ट्री को पढ़ने का ढंग ये नहीं होता कि आप क्रोनोलॉजी ही याद कर लो, मतलब कि आप डेट याद कर लिया कि इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, नहीं। डेट याद करना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रहना चाहिए। साथ ही आपको बैकग्राउंड याद रहना चाहिए कि जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है वो क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एनी रेफरेंस बुक ले लो, आप कोई सा भी रेफरेंस बुक उठा लो, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र या अर्जुन देव, कोई सा भी आपको जो रेफरेंस बुक बेस्ट लगता है आप वो बुक प्रीफर कर लो। अब क्या करो, आप इसको एक बार पढ़ो। देखो मैं बेसिकली इसमें हिस्ट्री को आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है वही बताने वाला हूँ। देखो मैंने अपने मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा मैंने इसको कवर किया है और मेरा मैथमेटिकल टूल्स इसी के तौर पर काम करता है, तो ये बस वही मेथड है। आप क्या करो, रेफरेंस बुक कोई सा भी उठा लो, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र, अर्जुन देव, ओके, नो इश्यू। आप उसको पूरा पढ़ लो, कम से कम आपको 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ो, आप देख लो जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग आए। देखो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएगी, आप भूल जाओगे, नो इश्यू, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कम से कम 2 से 3 बार इसको कवर करो, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करना है। यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है ना, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र एंड अर्जुन देव। आप यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लोगे, उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ लो, सेपरेटली पढ़ना है, ऐसा नहीं कनेक्ट करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेटली पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानो। आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आप भूल जाओगे, डेफिनेटली भूलोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना आप कैसे करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जाओ बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल जो भी है, जैसे कर्जन हुए, है ना, लॉर्ड डलहौजी हुए, महात्मा गांधी हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर है, जितने भी गवर्नर जनरल है, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हुए इंडिया के इंडिपेंडेंट को लेके, आप उसको कवर करने लगो। अच्छा देखो इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने वाले हैं ना। मैं किसी और क्लास में आपको जरूर बताऊंगा कि एंशिएंट को भी कैसे कवर करना है ना। अभी हम लोग बेसिकली मॉडर्न की बात करते हैं, एंशिएंट की मैं बात करूंगा कैसे करना है। देखो आपको क्या हो जाएगा, बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल आपने कवर कर लिया, सबके आपने कवर कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री आपने कवर कर लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने कवर कर लिया, बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री आप जैसे कवर करोगे तो आप बेंजाइटिन साम्राज्य से स्टार्ट कर लेना, वो काफी जो आपका क्रिश्चियन जो युग चल रहा था उस समय से आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी चीजों को समझने में। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर इवेंट, वार एंड एक्ट्स को देखने वाले हैं। जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ, मान लो 1813 का एक्ट आया तो आप 1813 का एक्ट को कवर करो, है ना, जो आपके एक्ट की बात की जा रही है। 1935 का एक्ट कवर करो, सेपरेटली आप कवर करो, इंडिविजुअली। आपको बस वो एक्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप कवर करो जो इंपॉर्टेंट वार हुए, 1764 का युद्ध, 1765 की संधि, ये क्या है, एक इवेंट था। 1765 की संधि एक इवेंट हुआ, फिर युद्ध हुआ 1857 का युद्ध, फिर जो भी छोटे मोटे युद्ध हुए, जो छोटे मोटे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वगैरह हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, स्वदेशी मूवमेंट हुए, बंग भंग हुए। अब सबको सेपरेटली याद करना नहीं है, आपको बस पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, आपको चीजों को समझना है, आपको सेपरेटली करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी कवर करो। देखो मैं एनसीईआरटी को बाद में इसलिए प्रेफर करता हूँ ना, क्योंकि ये आपका बेस है। मैं एनसीईआरटी को सिलेबस के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि अगर आपको सारे टॉपिक का नॉलेज लेना है तो आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस देखना पड़ता है। और देखो बहुत ये सब बुक है, रेफरेंस बुक क्यों बनाए गए हैं भाई, इसी एनसीईआरटी को समझने के लिए तो बनाया गया है, आपकी हिस्ट्री को समझने के लिए बनाया गया है। और एनसीईआरटी में इतने फैक्चुअल डेटा है ना कि अगर आप केवल एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो कभी आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप इन सब बुक को कवर कर लो उसके बाद आप एनसीईआरटी में आओ, क्योंकि आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज रहेगा। और एनसीईआरटी आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉलेज तो नहीं देता है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, मैंने अब तक एनालाइज किया है, एनसीईआरटी आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं देगा। वो आपको बेसिकली एक सिलेबस ड्रॉ कर देता है कि आपको इस सिलेबस के इर्द गिर्द ही पढ़ना है चीजों को, है ना।
तो आप पहले कवर किया स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्र, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल, देन इवेंट्स वार एक्स एंड एनसीईआरटी। अब आपका लास्ट चीज आएगा फॉर्म अ मैट्रिक्स। आपको आप मैट्रिक्स बनाना है इन सब चीजों को जोड़ के, है ना, इन सब चीजों को जोड़ के आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो आप इन सब चीजों को जोड़ के मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? तो देखो क्या करना है ना, अब आपको काम करना है, मेन वाला काम करना है। आपको करना है जैसे आपने अब फिर से आप कवर करोगे, किसी एक टॉपिक उठा लो। देखो मैं क्या करता हूँ ना, मुझे भी हिस्ट्री में जानने में काफ़ी दिक्कत आई थी, साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियस है कि ये सब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स वगैरह समझ में नहीं आते हैं। तो मैं क्या करता था ना, मैंने ये सब कवर किया, उसके बाद मैं क्या करता था, देखो मुझे अब भी डेट अच्छे से याद नहीं आते, लेकिन मुझे क्रोनोलॉजी अच्छे से याद हो जाती है। अब क्या करना है ना, आपको किसी पार्टिकुलर थीम को उठा के चलना है। मान लो आप उठा लिए हैं एग्रीकल्चर को उठा लिए, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आपने पढ़ रखा है, तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसे कैसे किस किस टाइम पीरियड में कैसा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तरह के सिनारियो था, ये सब आप कवर किया। मतलब कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपका हिस्ट्री था वो कवर हो जाएगा। ओके ना। अब आपने डलहौजी कवर कर लिया है, तो आपको डलहौजी कवर कर लिया आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बायोग्राफी के थ्रू, तो आपको ये तो पता होगा कि इंडियन की मॉडर्न हिस्ट्री कैसी रही है। आपने महात्मा गांधी इसी में कवर कर रखा है, तो आपको पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री कैसी रही। आपने बाल गंगाधर तिलक कवर कर रखा है, तो आपको पता है जो आपकी हिस्ट्री कैसी रही, मॉडर्न हिस्ट्री। आपने राजा राम मोहन राय कवर कर रखा है, तो आपको पता है कि जो आपकी हिस्ट्री में थी वो कैसे समाज सुधारक आए। आपने स्वामी विवेकानंद कवर रखा है, तो आपको पता है कि कैसे कैसे समाज सुधार हुए। तो इसका आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। फिर आप क्या करोगे, मैट्रिक्स लगाने की कोशिश करोगे और चीज़ों को एनालाइज करोगे। देखो जैसे ही आप बायोग्राफी कवर करोगे ना, देखो बेसिकली जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो जाता है ना, वो होता है बायोग्राफी एंड पार्टिकुलर इवेंट वार एंड एक्ट्स। देखो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको पढ़ी ऐसे लोगे ना, आप जब इसको अंडरस्टैंड करोगे ना तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। जैसे आपको पता चलेगा 1813 का एक्ट क्यों आया था, तो आपको जब इसका हिस्ट्री पता चलेगा ना, तो उसके थ्रू आप वर्ल्ड हिस्ट्री में घुस जाओगे, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी, है ना। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है, वो आपका क्यों हुआ था, जब आप इसके पीछे की हिस्ट्री समझने लगोगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करोगे। और जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में घुस जाओगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में आखिर ब्रिटिशर्स आए कैसे, उनका मोटिव क्या था और क्या क्या कारण थे जो उनको इंडिया में रूल करने का मौका दिया गया। गॉट इट? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक हाजिया सोफिया को लेके हाल में ही एक भारत छोड़ो आंदोलन को लेके एक वीडियो बना रखा है चैनल पे, आप जाकर देखो मैंने उसको कैसे कनेक्ट किया है। और बेसिकली जो आपका कनेक्शन का जो काम रहेगा ना, वही आपको हिस्ट्री में एक मास्टर्स पीस बना सकता है। और मैं दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को कवर करना है, तो उसके लिए जो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए ना, कि आप ऐसे पढ़ो, इस वे में अरेंज कर लो कि आप वो चीज़ दूसरे को बता सको और उसे समझा भी सको। अगर आपने ये कर लिया, आप दूसरे को बता सक रहे हो, उसे समझा भी सक रहे हो, देन यू आर मास्टर। आप उसमें कोई भी अच्छा सा आंसर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर कर सकते हो, या रिटर्न रहे या आपका ऑब्जेक्टिव रहे, आप उसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो आइडिया है, वो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने समझ लिया है। मैंने देखो ये जो मैं रूल लगाता हूँ ना, ये मेरा अपना मैथमेटिक्स का रूल है, मैंने खुद से इसको किया है। देखो बहुत सारे और भी टीचर्स कई तरीके से बताते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन ये मैंने अपने पर्टिकुलर वे में आप इम्प्लीमेंट किया है अपने लाइफ में और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला इसको लेके। हाँ मुझे अभी डेट में भूल जाता हूँ, लेकिन हालांकि भूल जाने के कारण भी देखो क्या होता है, मैं इनके थ्रू क्रोनोलॉजी को समझ लेता हूँ और क्रोनोलॉजी को पकड़ते ही साथ जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है। अब देखो यार कभी कभी हो जाता है ना कि डेट आ जाता है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है 1857 में ये उद्वा 57 58 67, तो काफ़ी सिमिलर डेट रहता है, मगर ऐसा नहीं है, आप उसको भी इलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी रहती है, स्टोरी रहती है किसी एक इवेंट के थ्रू पीछे, तो आपको उसको समझना जरूरी है। और इससे आपको डेट ऑब्वियस है कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार दो, है ना। ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आते रहेंगे चैनल में, और सीरीज वगैरह भी स्टार्ट करूंगा जल्दी। मैं खबरी ऐप पे आ गया हूँ, खबरी ऐप में मुझे सुन सकते हो आप, मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।